बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंडेक्स ने काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ी करेक्शन ली। ऑलमोस्ट तकरीबन इंडेक्स जो है वो 1100 पॉइंट्स तक, तकरीबन 1100 पॉइंट्स तक इंडेक्स नीचे आया और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम हमने देखा कि इंडेक्स में कुछ 100 पॉइंट्स की जो है वो रिकवरी देखने को मिली। अब आज का जो फिपीलीपी है इंतहाई इंपॉर्टेंट फिपीलीपी है। फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग सेलिंग देखने के बाद जो है वो कल के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन से स्टॉक्स फायदेमंद हो सकते हैं, कौन सा सेक्टर फायदेमंद हो सकता है और किस तरह से आपने ट्रेड लेनी है। देखें, मैंने तो कल की भी वीडियो अगर आप उठाएं तो मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज कही थी कि कोशिश करें, अगर काम करना है ऑयल एंड गैस में या कुछ भी तो आप स्टॉप लॉस के साथ करें। अदरवाइज काम करना है तो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पर करें। डजंट मैटर मार्केट किधर जा रही है, इंशाल्लाह आप फायदे में रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा, फायदे में रहेंगे। लेट्स सी, बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स ने आज $0.01 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद ब्रोकर ने आज अच्छी बाइंग की है, $1.09 मिलियन की बाइंग की। कंपनीज की आज हैवी बाइंग दी, $1.23 मिलियन की बाइंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक दफा फिर हैवी बाइंग के साथ जो है वो आज भी मौजूद हैं, $1.39 मिलियन की उन्होंने बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर है। आज का सबसे मेजर सेलर जो रहा वो इंडिविजुअल्स रहे और इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसके बाद आज की मेजर सेलर रही। म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी सेलिंग पर थे। म्यूचुअल फंड ने कल सिर्फ 2 सेक्टर्स में बाइंग की थी। एक ये बैंकिंग सेक्टर में बाइंग कर रहे थे और सेकेंडली इन्होंने मेरा ख्याल है ऑयल एंड गैस में बाइंग की थी, कुछ इस तरह से मार्केटिंग कंपनीज में। जबकि एनबीएफसी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग सेलिंग पर, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पर। आज के अगर हम मेजर सेलर की बात करें जिन्होंने आज सबसे ज्यादा मतलब ओवरऑल जो भी नेगेटिविटी हुई उसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए उसमें इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये 4 इदारे रहे। और जिन इदारों ने इन लेवल्स का मैं इस चीज को ये चीज यहां पर बोलना पसंद करूंगा, जिन इदारों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया बाइंग की, उनमें मेजर जो है ब्रोकर हैं आपके, हैवी बाइंग के साथ आपकी कंपनी है, 2 इदारे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपकी, ये 3 इदारे हैं जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और बैंक्स भी जो है नेट यूएसडी में बाइंग पर आ रहे हैं। अब हमने देखना इंपॉर्टेंट ये है कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम भी आगे ट्रेड ले सकें। पहले हम देखेंगे मेजर इदारा फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, इन्होंने स्टिल क्या ये सेलिंग में है, बैंकिंग सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको कल भी कहा था और पहले भी कहता आ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है और स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके कुछ और भी रीजन है, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो सबसे बड़ी रीजन है कि आपका मेजर इदारा उसमें बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स। दूसरा रीजन ये है जो कंटिन्यूसली देखेंगे, पॉइंट समझने के हैं। चलते हैं फिपीली पे मजीद देखते हैं तो फिर इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग की तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग में जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग नहीं की और फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है वो भी सेलिंग पर है, तो आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो बाइंग पर है। सीमेंट में ना होने के बराबर उनकी बाइंग है और कमर्शियल बैंक्स में वो स्टिल हैवी बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक में वो हैवी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर में उन्होंने आज बाइंग स्टार्ट की, विच इज गुड साइन। फर्टिलाइजर में वो नॉर्मली आज जो हमें स्टॉक देखने को मिला वो एग्रो मिला और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग आई है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इस कंडीशन में भी वो बाइंग कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड द चैनल, बिहाइंड द सीन। अदरवाइज फॉरेन कॉर्पोरेट्स इतनी जल्दी क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक हिस्ट्री है कि जिस तरह जो है वो कंपनीज की है कि वो एक चीज को एक्यूमुलेट करते हैं तो फिर उनको उस चीज को, उस सेक्टर को एंड तक लेके जाते हैं। यही वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने ऑयल एंड गैस को बहुत पहले भी जब मार्केट 38,000 पर थी तो यही 42,000 पर लेके आए थे, जिसमें मेजर रोल ऑयल एंड गैस में जो है पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह का था। ये स्टिल अभी भी बाइंग कर रहे हैं इसमें। ये कमर्शियल बैंक्स में कॉन्टिन्यूसली अच्छी बाइंग कर रहे हैं और उसके अलावा इनकी बाइंग जो है आज पावर जनरेशन में भी इन्होंने बाइंग स्टार्ट की है।
उसके बाद अगर हम बैंक्स की बात करें तो देखें बैंक सीमेंट में बाइंग कर रहा है और बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर में भी इनकी बाइंग है। सेलिंग सिर्फ इन्होंने किया, आज जो मेजर सेलर रहा है एक जो है ऑयल एंड गैस में, वो बैंक्स रहे हैं। सेकंड हमने देखना है कौन है, और टेक्नोलॉजी में भी बैंक्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स आपके सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल में इनकी सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में। और उसके अलावा इनकी हैवी बाइंग जो है वो टेक्सटाइल में, ये जो है देखिए ये सिलेक्टिव आइटम्स में चलते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम करते हैं, तो इन पर आप उस तरह से डिपेंड नहीं कर सकते। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, कंपनीज की बाइंग पर आप फिर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप कंपनीज को देखें, आज 1000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है और सिर्फ एक फर्टिलाइजर में वो सेलिंग कर रहे हैं, बाकी हर इदारों में उन्होंने बाइंग की है। ऑल अदर सेक्टर्स में वो बाइंग कर रहे हैं, सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में। हैवी बाइंग उनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, मतलब जिसको बैंक्स ने बेचा है उनको कंपनीज ने उठाया है। उसके अलावा आपका फॉरेन कॉर्पोरेट भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी बाइंग कर रहा है। इवन हमने आज लोअर लॉस पर देखा, लेकिन स्टिल उनकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी इनकी बाइंग है, टेक्सटाइल में भी इनकी बाइंग है। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बात करें तो हैवी सेलिंग की है इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जिसमें इनका साथ जो है वो बैंक्स ने दिया। बैंक्स और इंडिविजुअल्स जो है मेन सेलर हमें नजर आए जो है वो ऑयल एंड गैस में। उसके अलावा इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में भी हैवी सेलिंग की इंडिविजुअल्स ने, और कमर्शियल बैंक्स को जो है स्टिल बैंक्स भी ले रहा है, कंपनीज भी ले रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी ले रहे हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो सीमेंट में हैवी सेलिंग की है इन्होंने, बाकी ओवरऑल इनकी इतनी ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है, इन्होंने इस पोजीशन में भी होल्ड किया। म्यूचुअल फंड्स, अब यहां पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए म्यूचुअल फंड वो इदारा है जो कंटिन्यूसली पिछले कई टाइम से सेलिंग कर रहा है, और अगर माल जमा कर रहा है तो वो बैंक्स को जो है आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रहा है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ये भी ले रहा है। ये चौथा इदारा है जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सॉरी मार्केटिंग कंपनीज में, चौथा नहीं, आई एम सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं। देखें आज लोअर लॉक लगे, लेकिन स्टिल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है वो म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग रख के बैठे हैं, उन्होंने उस तरह से सेलिंग नहीं की। तो ये सोचने की बात है। और जो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है वो बैंक्स को क्यों जमा कर रहा है? कल भी इन्होंने बैंक्स पर बाइंग की $0.35 मिलियन की, आज भी इनकी $0.13 मिलियन की बाइंग है। एनबीएफसी आपका होल्ड करके बैठा हुआ है, अदर ऑर्गेनाइजेशन इतने लेवल्स में भी होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम फीपीलीपी की पिक्चर निकालें, अगर ओवरऑल हम देखें फीपीलीपी की बात करें, तो आपके जो मेन इदारे हैं, ठीक है, आज जो सबसे ज्यादा प्रेशर डाला ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर में, उसमें मेन रोल जो है इंडिविजुअल्स का, और उसके अलावा इन बैंक्स का और म्यूचुअल फंड्स का है। लेकिन आपके यही इदारे और जिन्होंने अच्छी बाइंग की है, उसके अलावा जिन्होंने आज सेलिंग की है, वो इदारे भी आपके बैंक्स पर फोकस कर रहे हैं, स्टिल बैंक्स पर फोकस कर रहे हैं। किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और उसमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। उसकी क्या रीजन है मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा आपके जो फॉरेन का ये भी देखने को मिला है, कई इदारे जो हैं स्टिल ऑयल एंड गैस में जो है होल्डिंग कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल अगर पिक्चर निकालें तो मैं फिर यही कहूंगा, टेक्निकली इसके बाद मार्केट को देखते हैं, रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में काम करें, बैंकिंग सेक्टर में ऑन एंड ऑफ काम करें। ऑन एंड ऑफ मींस के जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, डेफिनेटली उनको अप्रोच करें। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में स्टिल इन्वेस्टमेंट रखें, और उसके अलावा हम टेक्निकली देखते हैं, और वहां पर मैं फर्दर आपके साथ शेयर करता हूं कि आपने किन लेवल्स को अप्रोच करना है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ। इसी तरह 3 मंथ्स का 4000 का पैकेज है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है जिसमें हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय सर्विसेज जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि आप बाय सेल करना है, किन स्टॉक्स को लेना है। 1-to-1 काम किया जा रहा होगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 0331326000 पर। चल के देखते हैं टेक्निकली। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो स्किप ना हो। जितनी हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे साथ सेफ मिलके काम करने के लिए हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो के बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। देखें अगर हम सुपर ट्रेंड पर देखें और बोलिंजर ट्रेंड पर देखें, अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड पर 47,000 से नीचे जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जो आपके मेजर जो इंपॉर्टेंट
इंडिकेटर है वो हमें शो कर रहा है कि 46,600 से नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। आज करेक्शन देखने को मिली है स्टॉकहेस्टिक नॉर्मली इस जगह इस पॉइंट से जो है स्टॉकहेस्टिक ने कई दफा यहां से रिवर्सल बना है। मुझे ओवरऑल मार्केट जो है आने वाले टाइम में अभी जो है उस तरह से जिस तरह से आज करेक्शन में पैनिक सेलिंग लगता है ऐसा है कि मार्केट इन लेवल्स पर सस्टेन करेगी। आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और स्टिल देखें बात है जो चीजें नजर आ रही हैं ग्राउंड रियलिटी की बात है, स्टिल लग रहा है ऐसा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में दोबारा से एक मूव बनेगी। लेकिन आप लोगों ने स्टॉप लॉस को एक तो अवॉइड नहीं करना, कोशिश करें कि कुछ 7.5% होता है, आप एटलीस्ट 3.5% या 3% पर स्टॉप लॉस के साथ चलें। किसी भी टाइम मूव मिल सकती है, लेकिन कीप इन माइंड अगर 46,600 का देखिए स्टिल गैप है नो डाउट, लेकिन अगर 46,500-600 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट उसके नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। अभी मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में माइट भी 100-200 पॉइंट्स की करेक्शन मिले और दोबारा से आपके सेक्टर्स परफॉर्म करना शुरू करें, जिसमें आपके मेजर सेक्टर बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजी में उस तरह से, क्योंकि हमने देखा है आप खुद यहाँ पर अगर अंदाजा लगाएं तो जितने भी इदारे हैं वो जिस तरह ये मैं आपको दोबारा कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। देखें फॉरेन इन्वेस्टर उस तरह से सेलिंग नहीं नजर आ रही, बैंक्स में आपको कहां पर उस तरह से सेलिंग नजर आ रही है, सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में की है। ब्रोकर्स भी माल को जो है वो अब कंपनीज को देखें, कंपनीज भी सिर्फ एक सेक्टर में सेलिंग कर रहा है, बाकी में वो बाइंग कर रहे हैं, तो 1000 की करेक्शन में वो बाइंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को आप अगर देखें तो इन्होंने पैनिक सेलिंग की है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की आप बात करें, देखें तीन सेक्टर्स में सेलिंग है, बाकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने ये कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है, लेकिन स्टिल जो है इनकी बाइंग है। एनबीएफसी का भी वही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी वही है। तो उस तरह से हमें सेलिंग इदारों की तरफ से नजर नहीं आई, पैनिक सिचुएशन जरूर नजर आई है। हम इसे पैनिक सिचुएशन कह सकते हैं और हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, लेकिन फर्दर लेवल्स को आपने अवॉइड नहीं करना। एंड ऑफ द टाइम फिर यही कहूंगा कि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में काम करें। आज भी रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में आप एलपीएल का रिजल्ट आने वाला है, आप देख सकते हैं, और भी इस तरह के बहुत से स्टॉक्स है, DAWH, मतलब रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में आप काम करेंगे। होपफुली अगर मार्केट जहां पर भी जाए आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आपको प्रॉफिट इन केस नहीं होता, 1000-2000 पॉइंट्स मार्केट गिर जाती है, तो आपको लॉस भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ मिलकर सेफ ट्रेड करने के लिए नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।